सोचिए, अगर आप आज रात सोने जाएं और आपको ये यकीन ही न हो कि कल सुबह आप इसी जगह जागेंगे भी या नहीं। अगर घर सिर्फ 4 दीवारें नहीं बल्कि एक ऐसा सवाल बन जाए जिसका कोई जवाब न हो। मणिपुर के कुछ इलाकों में हजारों लोग हर दिन इसी सवाल के साथ जी रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि ये कहानी आपने पहले भी सुनी है तो वीडियो स्किप करने से पहले एक बात याद रखिए, ये कहानी सिर्फ गरीबी की नहीं है, ये उस सिस्टम की है जो लोगों को जिंदा तो रखता है लेकिन आगे बढ़ने नहीं देता। इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि जो बात आखिर में समझ आएगी वही इस पूरी कहानी का सबसे अहम हिस्सा है। और हाँ, अगर किसी भी पल आपको लगे कि ये सवाल जरूरी है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में अपनी राय लिखना मत भूलिए क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया ही इस मुद्दे को जिंदा रखती है। पहले पार्ट में आपने देखा कि मणिपुर के कुछ इलाकों में लोग किस तरह अस्थायी जिंदगी जीने को मजबूर है। आपने उन बस्तियों को देखा जहाँ टिन और तिरपाल के नीचे पूरा भविष्य टिका हुआ है। आपने बच्चों की टूटी पढ़ाई, महिलाओं की खामोश जिम्मेदारियां और उन परिवारों की अनिश्चित जिंदगी को महसूस किया जिनके लिए घर अब सिर्फ एक याद बन चुका है। आपने ये भी देखा कि मेहनत के बावजूद हालात क्यों नहीं बदलते और क्यों जिंदगी वहाँ सिर्फ किसी तरह चलती रहती है। लेकिन इन सब के पीछे एक और कहानी छुपी है, एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दिखने वाली गरीबी से कहीं ज्यादा गहरी है। अब सवाल ये है कि ये हालात बने कैसे और क्यों सालों गुजर जाने के बाद भी ज्यादातर लोग इसी दायरे में फंसे रहते हैं। अगर आपको लगता है कि इसका जवाब आसान है तो वीडियो को यही मत छोड़िए क्योंकि सच्चाई अक्सर दिखाई देने वाली तस्वीर से बिल्कुल अलग होती है। इन हालातों को समझने के लिए हमें सिर्फ बाहर की तस्वीर नहीं, अंदर की संरचना को देखना होगा। अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोगों की जिंदगी सिर्फ संसाधनों की कमी से नहीं जूझती बल्कि निर्णय लेने की ताकत के अभाव से भी जूझती है। ज्यादातर फैसले उनके लिए नहीं, उनके बिना लिए जाते हैं। यही वजह है कि मदद अक्सर ऊपर से आती है लेकिन जमीन पर टिक नहीं पाती। अगर आपको लगता है कि मदद पहुंचना ही काफी है तो यहाँ कहानी मोड़ लेती है। जब कोई परिवार विस्थापित होता है तो वह सिर्फ एक जगह नहीं छोड़ता, वह अपने सामाजिक रिश्ते, स्थानीय सहारा और पहचान भी पीछे छोड़ देता है। गांव या पुराने मोहल्ले में जो रिश्ते संकट के समय सहारा बनते थे वे अस्थायी बस्तियों में मौजूद नहीं होते। यहाँ हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा होता है। सामूहिक सहारा धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है और यही वो बिंदु है जहाँ इंसान अकेला पड़ने लगता है भीड़ के बीच। एक बात और है जो अक्सर इन तस्वीरों में दिखाई नहीं देती। अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग सिर्फ हालात से नहीं जूझते, वे लगातार अपनी पहचान को साबित करने की कोशिश भी करते हैं। हर बार किसी दफ्तर में, किसी योजना के फॉर्म में या किसी मदद की लाइन में उन्हें खुद को दोबारा समझाना पड़ता है। ये थकान शारीरिक नहीं मानसिक होती है और जब इंसान हर दिन खुद को साबित करते करते थक जाता है तो वहाँ सपने देखना बंद कर देता है। यही वो पल होता है जहाँ जिंदगी रुकती नहीं लेकिन आगे बढ़ना भी बंद कर देती है। एक और बड़ी समस्या है कानूनी और प्रशासनिक अनिश्चितता। अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग अक्सर ये नहीं जानते कि वे जिस जमीन पर रह रहे हैं वहाँ कितने समय तक रह पाएंगे। ये अनिश्चितता उन्हें स्थायी सुधार की दिशा में कदम उठाने से रोकती है। जब ये डर बना रहे कि कल यहाँ से जाना पड़ सकता है तो कोई घर सुधारने, बच्चों को पास के स्कूल में दाखिल कराने या छोटे काम को बढ़ाने का जोखिम नहीं लेता। डर धीरे धीरे फैसलों को जकड़ लेता है। रोजगार की बात करें तो ज्यादातर काम असंगठित होते हैं, दिहाड़ी, अस्थायी काम या ऐसे काम जिनमें कोई सुरक्षा नहीं होती। एक दिन काम मिला, दूसरे दिन नहीं। इस अनियमितता में बचत लगभग असंभव हो जाती है और बिना बचत के जिंदगी हमेशा एक कदम पीछे रहती है। यही वजह है कि एक छोटी सी परेशानी भी पूरे परिवार को कई महीने पीछे धकेल देती है। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो कमेंट में लिखिए, क्या मेहनत करना हमेशा काफी होता है? मानसिक असर भी बहुत गहरा होता है लेकिन इस पर बहुत कम बात होती है। लगातार डर, असुरक्षा और अनिश्चितता के बीच जीने से लोग सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं। वे बड़े फैसले लेने से डरने लगते हैं। उम्मीद को नियंत्रित करना एक तरह की सुरक्षा बन जाती है। कम उम्मीद, कम टूटन। लेकिन यही सोच लंबे समय में जिंदगी को सीमित कर देती है। बच्चों के लिए यह माहौल और भी निर्णायक होता है। वे वही सीखते हैं जो देखते हैं। जब वे देखते हैं कि बड़े लोग लगातार मेहनत करते हैं लेकिन हालात नहीं
बदलते तो उनके भीतर एक खामोश स्वीकार्यता पैदा होती है। वे धीरे धीरे यह मान लेते हैं कि जिंदगी ऐसी ही होती है। यही वो बिंदु है जहां गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं मानसिक भी बन जाती है। शिक्षा और कौशल विकास की योजनाएं अगर इस जमीनी सच्चाई को समझे बिना लागू की जाए तो उनका असर सीमित ही रहता है। सिर्फ स्कूल खोल देना काफी नहीं होता जब तक बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल, निरंतरता और परिवार की आर्थिक स्थिरता ना हो। इसी तरह सिर्फ प्रशिक्षण देना भी तब तक असरदार नहीं होता जब तक उसके बाद रोजगार का रास्ता साफ ना हो। यह भी समझना जरूरी है कि अस्थायी बस्तियों के लोग मदद के खिलाफ नहीं होते। वे सिर्फ ऐसी मदद चाहते हैं जो उन्हें निर्भर ना बनाए बल्कि आगे बढ़ने का रास्ता दिखाए। लेकिन जब समाधान अधूरे होते हैं तो भरोसा टूटता है, और जब भरोसा टूटता है तो लोग सिस्टम से दूरी बना लेते हैं। इन सब के बीच कुछ छोटी छोटी उम्मीदें भी दिखती हैं। जब किसी बच्चे की पढ़ाई दोबारा शुरू होती है, जब किसी परिवार को समय पर इलाज मिल जाता है, जब किसी महिला को स्थिर काम का मौका मिलता है। ये बदलाव बड़े पैमाने पर नहीं दिखते, लेकिन यही से असली परिवर्तन शुरू होता है। यही वजह है कि मणिपुर जैसे इलाकों में बदलाव का रास्ता तेज नहीं लेकिन संभव है। इसके लिए जरूरत है लंबे समय की सोच, जमीनी समझ और लोगों को फैसलों का हिस्सा बनाने की। जब तक अस्थायी जिंदगी को स्थायी समाधान से नहीं जोड़ा जाएगा तब तक ये चक्र चलता रहेगा। इन इलाकों में रहने वाले ज्यादातर लोग अचानक विस्थापित नहीं हुए। उनके लिए ये एक दिन का फैसला नहीं था, बल्कि हालात की एक ऐसी श्रृंखला थी जिसने उन्हें धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब डर, असुरक्षा और अनिश्चितता लगातार बनी रहती है तब इंसान के सामने विकल्प बहुत कम रह जाते हैं, और उन्हीं सीमित विकल्पों में से एक होता है घर छोड़ देना। लेकिन घर छोड़ देना समस्या का समाधान नहीं बनता। असल चुनौती उसके बाद शुरू होती है। नए इलाके में कोई स्थायी व्यवस्था नहीं होती, ना पक्का रोजगार, ना स्थायी पहचान, ना सामाजिक सुरक्षा। लोग अस्थायी ढांचों में रहते हैं और वही अस्थायीपन धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। यहीं से गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं रहती बल्कि संरचनात्मक बन जाती है। यानी ऐसी गरीबी जो एक व्यक्ति से आगे बढ़कर पूरी पीढ़ी को प्रभावित करती है। बच्चे उसी माहौल में बड़े होते हैं जहां अनिश्चितता सामान्य होती है। जब बच्चे यही देखते हैं कि मेहनत के बावजूद जिंदगी नहीं बदलती तो उनके सपने भी सीमित होने लगते हैं। सिस्टम की भूमिका यहाँ बहुत अहम हो जाती है। योजनाएं मौजूद है, घोषणाएं भी होती है, लेकिन जमीन पर हालात अक्सर अलग दिखाई देते हैं। अस्थायी बस्तियों में रहने वाले लोग कई बार सिस्टम के लिए अस्थायी ही बने रहते हैं। उनके कागज अधूरे होते हैं, पते बदलते रहते हैं, और इसी वजह से वे कई सुविधाओं से बाहर रह जाते हैं। शिक्षा इस चक्र को तोड़ सकती थी, लेकिन यहाँ शिक्षा भी लगातार बाधित होती रहती है। स्कूल दूर होते हैं, माहौल सुरक्षित नहीं होता, और परिवार की आर्थिक हालत बच्चों को पढ़ाई से पहले काम की ओर धकेल देती है। जब शिक्षा टूटती है तो भविष्य अपने आप संकरा हो जाता है। स्वास्थ्य की स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। बीमारी यहाँ सिर्फ शरीर को नहीं तोड़ती, पूरी व्यवस्था को हिला देती है। इलाज का खर्च, काम का रुक जाना और आगे की अनिश्चितता, ये सब मिलकर परिवार को और पीछे धकेल देते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतने सारे प्रयासों के बावजूद हालात बदल क्यों नहीं पाते। इसकी एक वजह यह है कि ज्यादातर समाधान अस्थायी होते हैं। राहत मिलती है लेकिन स्थिरता नहीं, मदद आती है लेकिन रास्ता नहीं बनता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई रास्ता है ही नहीं। रास्ते मौजूद है लेकिन वे आसान नहीं है। छोटे छोटे कदम सही दिशा में उठाए जाए तो फर्क पड़ सकता है। यहीं पर हमारी भूमिका शुरू होती है। ये डॉक्यूमेंट्री सिर्फ देखने के लिए नहीं है, ये सवाल पूछने के लिए है। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो एक लाइक इस बात का संकेत है कि ये कहानी आपको छू रही है। कमेंट में बताइए आपको सबसे ज्यादा किस बात ने सोचने पर मजबूर किया। अगर आप महसूस करते हैं कि आप कुछ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा QR कोड उसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। कोई दबाव नहीं, कोई मजबूरी नहीं, सिर्फ एक मौका। क्योंकि ये इलाके सिर्फ आंकड़ों का हिस्सा नहीं है, ये जिंदा लोग हैं, और जिंदा लोगों की कहानियां सिर्फ देखी नहीं जाती, उनका जवाब दिया जाता है। शायद बदलाव धीरे आएगा, शायद रास्ता लंबा होगा, लेकिन अगर आज वो कदम उठाया गया तो शायद कल किसी बच्चे के लिए अस्थायी जिंदगी सिर्फ एक याद बन जाए।